नमः सितेभ्यः। संयतरं गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्टा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाविन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ताम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, जीवन चाहे मनुष्य का हो, तिर्यंच का हो या देवों का, जीवन में सुख दुख तो व्यक्ति को अवश्य अवश्य मिलते। और मैं तो कहता हूँ जैसे दिन और रात एक के बाद एक प्रतिदिन मिलते हैं, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख होते। विरला ही मनुष्य होता है, विरला ही व्यक्ति होता है जो इस सत्य को जानते हुए मानते हुए सत्य को स्वीकार करना जानता है। जैसे दिन रात का क्रम चलता है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का क्रम चलता है। आप लोगों ने नहीं किया अनुभव? किया। अंतर इतना हो सकता है जैसे ठंड के दिनों में रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं, गर्मी के दिनों में दिन बड़े और रात छोटी होती है। ऐसा तो अंतर हो सकता है। किसी के जीवन में दुख बड़े सुख कम हो सकते हैं, किसी के लिए सुख बड़े दुख कम हो सकते हैं, पर ये क्रम जीवन का सत्य है।
जीवन का क्रम सुख दुख रूपी सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। जब तक जीव संसार में है तब तक नियम से उसके लिए सुख और दुख दोनों भी मिलेंगे। ये एक सिक्के के दोनों पहलू के समान हैं। जहाँ सुख है वहाँ नियम से दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ नियम से सुख है। जो समझदार व्यक्ति होता है, जो ज्ञानवान विवेकवान होता है, वह रावका जी उन सुख दुख को जीवन के पहलू के समान, जीवन के अंग के समान निहारते हुए कभी दुख में नहीं होता, और सुख में फूल कर कभी अपने अहंकार में नहीं डूबता। जैसे पर्वत की जितनी ऊंची चोटी होती है उतनी ही गहराई से वहाँ पर नियम से खाई भी होती है। देखी कभी आपने? खाई अगर है तो ही उस चोटी की कीमत है। समतल पर तुम कितना ही ऊपर कर लो, उसकी ऊंचाई नहीं दिखती। ऊंचाई तभी दिखती है जब वह गहरी खाई के बगल में वह ऊंची चोटी होती है। ऐसा ही जीवन का सत्य है। जितनी गहराई दुख की होगी उतनी ही ऊंचाई सुख की भी जीवन में प्राप्त हो सकती। पर आवश्यकता है इस जीवन के सुख दुख के दिनों में हमें अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। ये जीवन का, और मैं पुनः कह दूं, मात्र मनुष्य जीवन का नहीं, तिर्यंच नहीं, देवों की भी यही स्थिति होती है। जो भोगों में रचे पचे हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं दुख है ही। भले ही शारीरिक दुख उनके लिए नहीं दिखाई देता, पर मानसिक दुख उन देवों में सर्वाधिक हुआ करता है। जब सबके लिए ये सुख दुख होता ही होता है तो फिर क्यों माँ हम दुख के दिनों में रोते हैं? क्यों सुख के दिन आते ही हम अहंकार में फूल कर कुप्पा हो जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग जाते हैं? ये ध्यान रखना, सुख के दिन भी लंबे समय तक नहीं चलते और दुख का समय भी लंबे समय तक नहीं चलता। हाँ, ये सत्यता है। बुरे दिन, दुख के दिन वह लगते हैं कि लंबे हो रहे हैं, पर लंबे नहीं थे। सुख के दिन तो, अच्छे दिन तो मिनटों में चले जाते हैं, पता नहीं चलता कब वह अच्छे दिन, सुख के दिन निकल गए। दुख के दिन और दुख के घंटे भी निकालना मुश्किल तो है, पर असंभव नहीं है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ माताओं, कौन सा दुख है? क्या सीता जैसी अग्नि परीक्षा? क्या अंजना जैसे घर से बाहर निकलना? क्या नीली जैसे किसी वह राजा की उस दुर्दशा को प्राप्त करना? कुछ नहीं। जो दुख उन सतियों ने, उन महापुरुषों ने अपने जीवन में प्राप्त किया, क्या वो दुख आज आपके पास वैभव भाई है? नहीं है। वह 14 वर्ष का वनवास राम को भोगना पड़ा। हमें तो 14 मिनट का भी वनवास नहीं है। कहने के लिए तो कुछ भी दुख नहीं है, पर सबसे अधिक दुखी आज का इंसान है। जितने अधिक सुख के साधन प्राप्त करता जा रहा है, जितने अधिक सुख के साधन उसने इकट्ठे करके रखे हैं, विश्वास मानना उतना ही दुख उसके जीवन में सर्वाधिक दिख रहा है। स्वयं से अनुभव कर लेना। पहले एक परिवार में 50 लोग रहते थे, उतने सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध नहीं थे। उस दिन कह रहे थे ना वैभव भाई, किसी के रिश्तेदारी में शादी ब्याह में जाते थे तो छत पे जाकर एक आनंद और मौज की पार्टी मनाते थे। अब एसी कमरा है कि नहीं स्पेशल, तो शादी के लिए आएंगे, सीधी सी डिमांड होती है। साधन तो बढ़ गए हैं पर सुख नहीं, दुख ही बढ़ रहा है।
दुखी बढ़ रहा है। ये जीवन के सत्य को समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जितना 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 कीमती सुख है, मैं तो कहता हूँ उससे कई अधिक गुना कीमती दुख है। अगर दुख नहीं है, अगर दुख नहीं है, अगर दुख नहीं है, तो तुम्हारे सुख की भी कोई कीमत नहीं है। सुख की कीमत तुम्हें तभी पता चलती है जब कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का दुख कष्ट तुम्हारे जीवन में आता है। और जिसके जीवन में दुख नहीं है ना, जिसके जीवन में दुख नहीं है ना, वो सुख से और सुख के साधनों से भी ऊब चुका है। भोजन में जागे जी कितने दिन लगातार आप मीठा ही खा सकते? रोज की नहीं, पूरे भोजन में बिल्कुल नमकीन बनाना ही नहीं और पूरा भोजन सभी दाल सब्जी में मीठे पकवान खिला लेना, खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। एक मीठे का पीस खाओगे तो कुछ ना कुछ नमकीन मुख में डालेंगे, तभी वो मीठे का खाने का आनंद मीठापन लगता है, अन्यथा मीठा भी मीठा नहीं लगता। और ज़्यादा मीठा खाने वालों के साथ फिर डायबिटीज़ जैसी शिकायत होती है, ये तो सब जानते हैं। सुख दुख के साथ भी, जीवन के साथ भी यही सत्यता है। जो मात्र और मात्र सुख को ही अनुभूत करता है, वह मीठा खा के जैसे डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, ऐसे वे सुख दुख और संसार से सबसे ही ऊब जाते हैं। फिर उनके लिए कुछ करने के लिए शेष बचता ही नहीं है। इसलिए जीवन में दुख, विपरीतता, दुर्जन व्यक्ति, ये जो कुछ भी मिल रहा है, ध्यान रखना, ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी है। बहुत बड़ी कसौटी है। सुख के दिनों में तो हर कोई अपने आप को अच्छा बनाकर जीना जानता है। पर मैं कहता हूँ दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में, विपरीतताओं में भी जो अपने आप को संभालते हुए जीवन जीना सीखता है, वो ही सच्चा धर्मात्मा इस संसार में पूज्य हो पाता है। अरे पूज्य होना हो, कम से कम अपने लिए ही तो हम समझे। क्यों व्यर्थ में माँ विपरीतता आने पर आंखों से पानी आता है? बोलो ना, नहीं आता ना। सबके सामने छोड़ दो, एक आध बार सबके सामने हम आंसू पीकर पहुँच के बैठ भी जाए, पर जैसे ही एकांत मिल जाता है, फूट के आंखों से गंगा जमुना बहती है। क्यों रोना? जब ये जीवन का सत्य है कि हमने अगर 4 घंटे, 4 दिन, 4 महीने सुख से गुजारे हैं, तो 2-4 मिनट, 2-4 घंटे और 2-4 दिन अगर हमारे जीवन में दुख के आ रहे हैं, कष्ट के आ रहे हैं, तो उन दिनों में रोना क्यों, बिलखना क्यों? जितना इन दुख के दिनों में हम रोएंगे, जितना इन दुख के दिनों में रोएंगे, बिलखेंगे, विश्वास मानना उतना ही आने वाले समय के लिए पुनः आसाता का आश्रय कर रहे हैं। आसाता का अर्थ ही दुख है और दुख का अर्थ ही आसाता है। जो जीवन भर दुख, शोक, आक्रंदन, ताप, रोना, चिल्लाना, खेद करना, हीन भावना से जीना, इन कार्यों में उलझता है, वह जीवन में कभी सुखी हो नहीं सकता। कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। ये करणानियों का सिद्धांत है। जो स्वयं रोता है दूसरों को रुलाता है, जो स्वयं शोक करता है दूसरों को शोक में डालता है, जो स्वयं दुख में है दूसरों को भी दुखी करता है। नियम से आने वाले समय के लिए वह असाता कर्म को प्राप्त करते हुए स्वयं तो दुखी हो ही रहा है और दूसरों के लिए भी दुख के निमित्त उपस्थित कर रहा है। जब जीवन का सत्य है कि गुलाब के साथ कांटे मिलेंगे, कोई ऐसा गुलाब मिला जिसमें कांटे नहीं है? हाँ, कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर कांटे तो रहेंगे ही रहेंगे। दिन अगर देखना है तो पहले पूरी रात गुजारनी पड़ेगी, तब जाकर दिन आता है। और शायद ये दिन रात का चक्र इसीलिए ज्ञानी इस प्रकृति ने बताया है कि जैसे दिन रात में तुम धैर्य रख के जीवन व्यापन करते हो, चलो रात है, अब कुछ घंटे का और समय, बस 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, अब तो सूर्य निकलेगा ही निकलेगा। ऐसे ही दुख के दिनों में भी ऐसे ही विपरीतता के समय में धीरज भाई हमें जीवन यापन करने की कला सीखनी है।
और जिन जीवों ने दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में अपने आप को संभालना सीखा है, वह नियम से सुख के दिनों में भी संभल कर रहता है। आज ये जितने हार्ट अटैक, बीपी और आदि शिकायतें हुई है, ये इसी कारण से हुई है कि व्यक्ति अपने आप को ना दुख में संभाल पा रहा है ना सुख में संभाल पा रहा है। हार्ट अटैक हंसराज जी क्या मात्र दुख के ही समय में आते हैं? नहीं आते। खुशी के मारे भी पागल होकर हार्ट अटैक आते हैं, और आज खुशी के मारे हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है। ये प्रकृति का नियम है। जो अपने आप को ठंड के दिनों में संभल नहीं पाता है, ठंड सहन नहीं कर पाता है, वो कभी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। जो गर्मी को सहन नहीं कर सकता वो ठंड को सहन नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञानियों, जो दुख में संभल नहीं पाता है वो सुख में नहीं संभल सकता, और जो सुख में संभलना नहीं सीख पाता वो कभी अपने आप को दुख में रोने से रोक नहीं सकता। भले ही पुरुषों, भले ही ज्ञानियों, हम सबके सामने रो नहीं पाते हैं, आंखों से आंसू भी नहीं निकल पाते हैं, पर थोड़ी सी विडंबना, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा दुख का समय आता है तो ऐसे लगता है काश मैं क्या कुछ नहीं सोचता। माँ याद आती है ना, रेल की पटरी, जहर की पुड़िया, और पता नहीं कितने सारे ख्याल एक मिनट में आके चले जाते हैं। भले ही दूसरे मिनट, 5वें मिनट हम समझ जाए, पर एक आध मिनट तो ऐसे विचार आते ही आते हैं, कहाँ से ये दुख आए, कहाँ से मैं फंस गया। खत्म तो कर लेता, पर क्या ऐसा सोचने से जीवन समाप्त होगा? नहीं होगा। जितने टेंशन, डिप्रेशन के कारण से आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। आप जीवन को तो समाप्त कर सकते हो ज्ञानी, पर ध्यान रखना, आप कर्मों को समाप्त अपने मृत्यु से नहीं कर सकते। जो दुख असाता रूपी कर्म उदय में चल रहे हैं, वो आज तुम जीवन नष्ट कर लोगे, वह दुगनी स्पीड से अगली पर्याय में तीव्रता से तुम्हारे लिए उदय में आने के लिए निमित्त बनेंगे। क्योंकि पिछला पाप का उदय था ही, पुनः इस पर्याय में तुमने पंचेंद्रिय जीव की हिंसा कर ली, उसका फल क्या दुगने, चौगने, 100 गुने रूप से तुम्हें अगली पर्याय में नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा। इसलिए सोच समझकर जीने की आवश्यकता है। यही बात यहाँ काम कुमार नंदी महाराज पुनः समझा रहे हैं। ज्ञानियों, जीवन में सज्जन भी मिलेंगे, दुर्जन भी मिलेंगे। सज्जन का लक्षण समझा दिया, साधु पुरुषों का लक्षण समझा दिया, दुर्जनों का लक्षण समझा दिया। पीछे ये भी कह दिया कि इन सभी परिस्थितियों में हमें पुण्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। पुण्य मिलेगा कैसे? सैकड़ों जीव पूछते हैं सम्यक समाधान में। प्रतिदिन कहीं ना कहीं प्रश्न आता ही रहता है, महाराज जी पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कौन से मंत्र को जाप करके मैं सिद्ध करूं जिससे पुण्य बढ़ जाए? मात्र जाप करने से, जप करने से, तप करने से, पूजन पाठ करने से पुण्य में वृद्धि होने वाली नहीं है। दुख के दिनों में, विपरीत समय में जो भीतर संक्लेशता उत्पन्न हो रही है, वह भीतर की संक्लेशता ही तुम्हारे पुण्य को खाते हुए, नष्ट करते हुए समाप्त कर रही है। सबसे अगर नीरज जी पुण्य का घाटा कहीं हो रहा है, पुण्य का नुकसान अगर कहीं हो रहा है, तो भीतर के संक्लेश परिणामों के कारण से हो रहा है। और पुण्य को बढ़ाना है ना माताओं, पुण्य को बढ़ाना है ना, तो भले ही एक माला कम फेर लेना, एक उपवास कम कर लेना, एक पूजा कम कर लेना, पर अपने भावों को संभालने का प्रयास कर लेना। इसका मतलब ये नहीं है एक ही माला फेरने वाला छोड़ दे। महाराज ने कहा एक माला कम फेर लेना, कल से माला ही बंद है। माला फेरने का, पूजा करने का निषेध नहीं कर रहा हूँ,
जो पूजा के पीछे आकुलता होती है ना, मुझे तो 5 पूजाएं करनी है, आधा ही घंटा है, मुझे तो 50 माला दिन भर में फेरनी है, इस आकुलता के कारण, संक्लेशता के कारण जो इतना सारा पुण्य तुम्हें मिलने वाला था, वह संक्लेशता के कारण वह पुण्य धुल के नष्ट हो रहा है। पुण्य कमाने का सबसे 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 सस्ता उपाय, सबसे सस्ता उपाय, ना तुम्हें भूखे रहना है, ना पूजा करना है, ना कुछ करना है, मात्र अपने भावों को विशुद्ध करते हुए समता परिणामों के साथ संभालने की आवश्यकता है। जो भोग भूमि के जीव है, भोग भूमि होती है, जानते ना संजीव भाई, भोग भूमि के जीव कौन से भगवान की पूजा करते हैं? कोई निर्गुण मुनिराजों को दान देने जाते हैं? भोग भूमि में मुनिराज नहीं है, भोग भूमि में तीर्थंकर नहीं है, भोग भूमि में पूजन पाठ कोई कार्य नहीं है, पर फिर भी नियम से वह स्वर्ग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मात्र और मात्र वो अपने कसायों को, अपने भावों को संभालने का पुरुषार्थ जीवन भर करते हैं, मात्र अपने कसायों को संभालने का प्रयास करते हैं। और जितनी कसाय और जितने आप अपने भावों को संभालोगे, संक्लिष्टता से दूर रहोगे, ज्ञानियों ध्यान रखना, उतने पुण्य में वृद्धि होगी, उतनी ही पुण्य में वृद्धि होगी। इसलिए चाहे विषमता हो, चाहे कितनी प्रतिकूलताएं हो, चाहे कितनी भी कष्ट और दुख के दिन क्यों ना जीवन में आए हो, सामने दुर्जन भी क्यों ना खड़ा हो, पर अपने आप को संभालो, अपने परिणामों को संभालो। जो जितना अंतरंग से, भीतर से समता परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, उसका उतना ही जीवन पुण्यमय और सुखमय होने की संभावना है। संभावना इसलिए कि व्यक्ति जैसा करेगा, जैसे भाव करेगा, वैसा ही तो जीवन में भरता रहेगा। जब ये माँ जानते हैं ना, दुख किसने दिए आपको? दुख दिए किसने? घर के किसी सदस्य ने, मित्र ने, परिवार ने, माता पिता ने, बहू बेटी ने? किसने दिए दुख? दुख कोई देने वाला नहीं है, ये जानते हैं, पर जब दुख आते हैं तब मानते? बोलो ना हाँ। तब हम नहीं मानते, तभी संभलने की, अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। क्यों व्यर्थ में रोना? जब दुख भी मैंने प्राप्त किए हैं, दुख का आश्रयबंध मैंने किया है, सुख का भी आश्रयबंध मैंने किया है, क्यों व्यर्थ में रोते आने वाले समय के लिए पुनः हम दुख को प्राप्त कर रहे हैं? कल ही हमने समझा, संसार है, घर है, गृहस्थी है, परिवार है, तो नाना भांति के जीव मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, सज्जन भी मिलेंगे, दुर्जन भी मिलेंगे, गाली देने वाले भी मिलेंगे, सम्मान करने वाले भी मिलेंगे, पर गाली देने वालों के साथ भी अगर तुमने सज्जनता का पुरुषार्थ किया है, समानता का पुरुषार्थ किया है, तो ही ध्यान रखना, तुम इस संसार में कुछ विशेष कहलाने के योग्य हो। अन्यथा एक कुत्ते ने भौंका, सामने वाला कुत्ता भी उस पे ऊपर भौंकने लग गया, फिर कुत्ते में और इंसान में क्या अंतर है? नहीं, उसने गाली दी ना, मैं उसको सबक सिखा दूंगा। तुम एक कहते हो, मैं छोटा थोड़ी हूँ, मैं 4 सुनाऊंगा, तुम 4 सुनाओ, वो 16 सुनाएगा, फिर बढ़ते पता नहीं सर फूटने की भी नौबत आ जाती है। इतना तो इंसानों सोचो, क्या हम श्वान से भी गए बीते हैं? पर श्वान तो दूसरे श्वान को देखकर भौंकता है, एक भौंका, दूसरा भौंका, 4 भौंकने के लिए पहुंच जाते हैं। आप इंसान हो, अपनी इंसानियत को भीतर समझने का, जगाने का प्रयास करो। विपरीतता आएंगी, विपरीत इंसान भी सामने मिलेंगे, पर कुछ अपने भीतर धैर्य को धारण करे, ये निर्णय करे, ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, ये गलती इस व्यक्ति की, इस इंसान की नहीं है, ये तो निमित्त बना है, कर्मोदय तो मेरे स्वयं का है। और ये जिस दिन निर्णय हो जाएगा मुकेश भाई, उस दिन से आँखों का पानी समाप्त हो जाएगा।
उस दिन से आंखों का पानी समाप्त हो जाएगा। पर महाराज जी यहाँ घंटा भर बैठते तो बिल्कुल सब समझ में आता है। क्यों? यहाँ तो बिल्कुल ऐसा समझ में आता है कि पूरा अंदर उतर गया है, और जैसे ही बाहर जाते हैं पूरा अंदर से उतर जाता है। यही स्थिति है। यहाँ तो बिल्कुल अंदर उतर जाता है, और जैसे ही सीढ़ी उतरे अंदर से पूरा उतर जाता है। जो अंदर उतरा है वह अंदर संभाल के रखो। जो अंदर उतर रहा है, जो अंदर उतर रहा है, एक बूंद भी अगर अंदर उतर रहा है ना, तो इस एक बूंद को भी भीतर संभाल कर रखो। कष्ट के दिनों में, माँ ढलती उम्र में, वृद्धावस्था में रावका जी यही काम में आएगा। क्योंकि जैसी वृद्धावस्था आगे बढ़ती जाती है, उतना जीव का पुण्य भी क्षीण होता जाता है, और कहीं न कहीं पुण्य क्षीण होता है तो व्यक्ति के संक्लेश परिणाम और बढ़ते हैं। पुनः पुण्य में घाटा, पुनः संक्लेशता, पुनः पुण्य में घाटा, और फिर दुख, समस्या, कष्ट, परेशानी सामने आती जाती है। क्यों वृद्धावस्था में शरीर इतना ढीला पड़ता है? क्यों वृद्धावस्था में सर्वाधिक रोग होते हैं? ये तो प्रकृति का नियम है। जितना चढ़े थे उतना तुम्हें उतरना भी पड़ेगा। जितना तुम आज खुद से मना रहे हो, सुख के दिनों में मौज मस्ती कर रहे हो, ध्यान रखना जितनी ऊंचाई पे जाओगे, गेंद जितनी ऊपर जाती है प्रमोद जी, गेंद उतनी ही तेजी से नीचे आती है। ऊपर जाने में फिर भी समय लग सकता है, नीचे आने में समय नहीं लगता। पई करके पैसे जोड़ने पड़ते हैं, पर जब खर्च होते हैं तो लाखों करोड़ों एक साथ निकल जाते हैं। पुण्य के साथ भी यही है, सुख के साथ भी यही है। कमाने के लिए तो कई भव लग जाते हैं, धन नहीं, पुण्य भी कमाने के लिए कई भव लग जाते हैं, और खर्च करने के लिए कुछ मिनट काफ़ी है। मिनटों में समाप्त। इन दुख के दिनों में, विपरीतताओं में अपने परिणामों को इस प्रकार संभाल के रख लो, जो हमारे वर्तमान के नहीं, आने वाले समय को भी संभालने का पुरुषार्थ करे। कितनी अद्भुत बात यहाँ काम कुमार नंदी महाराज कह रहे हैं। पहले शरीर को स्थिर करने के लिए कहा, पहले शरीर को स्वस्थ करने के लिए कहा, अब मन को स्वस्थ करने का उपदेश दे रहे हैं। मन को स्वस्थ करने के लिए नीति सिखा रहे हैं। पहले दुर्जनों का स्वभाव बताया कि दुर्जन ऐसे होते हैं, ऐसे इंसान भी तुम्हें पग पग पे मिलेंगे, खोजने की आवश्यकता नहीं है। सज्जन तो खोजने पड़ते हैं, पर दुर्जनों को खोजने की आवश्यकता नहीं है। दुर्जन तो आप जहाँ पहुँचो वहाँ सहज मिल जाएंगे। चाहे दुर्जन मिले, चाहे सज्जन मिले, चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, इन सभी विपरीतताओं में माध्यस्थ हो जाना, तटस्थ हो जाना, समता परिणामों को धारण करना, यही सज्जन पुरुष का लक्षण है। और यही मन के शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आप चाहे 50 माला फेर लेना कि महाराज घर में शांति हो जाए, परिवार में शांति हो जाए, समाज में शांति हो जाए, माला फेरने से शांति होने वाली नहीं है। विडंबनाओं में भी, विपरीतताओं में भी वह माध्यस्थ भाव को, समता भावों को धारण कर लेना, यही सच्चे शांति का उपाय है, अन्य कुछ नहीं। कितनों को समझा सकते हैं घर में? माँ बोलो ना, कितनों को समझा सकते हैं घर में? कितनों को? दूसरों को छोड़ो, हम जब अपने ही आप को नहीं समझा सकते, हम दूसरों को क्या खाक समझाएंगे? और दूसरा क्या खाक समझेगा? मैं अपने आप की बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं गुरु की बात नहीं समझ पा रहा हूँ, और मेरी बात दूसरा कौन, क्यों, कैसे समझ सकता है? फिर भी हमें लगता है कि नहीं, इनको मानना चाहिए, इनको समझना चाहिए, इनको करना चाहिए, ये ऐसा वो वैसा। ध्यान रखो, कोई किसी की बात आज तक मानता ही नहीं है। अगर मानता कोई किसी की बात है तो अपने मन की ही बात मानता है, दूसरे किसी की कोई बात नहीं मानता। नीरज जी, ये कहने की बातें होती है, हम तो गुरु की बात मानते हैं, हम तो इनकी बात मानते हैं, हम तो आगम की बात मानते हैं। गुरु और आगम की भी उतनी ही मानते हैं जितनी तुम्हारी मन की होती है।
सत्यता यही है, और ये आगम में लिखा है, ये पंचम काल है। इसीलिए समझा रहे, कोई कैसा मिल जाए, कितनी ही विपरीत स्थिति क्यों ना हो जाए, पर अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। क्योंकि दुर्जन का स्वभाव कभी बदल नहीं सकता, कभी नहीं बदल सकता। जिस सर्प के मुख में जहर है, उसको गुड़ दूध भी पिलाओ, वह जहर के अलावा अन्य कुछ नहीं उगल सकता। एक साधु पुरुष थे, सत्य घटना है, साधु पुरुष थे। उनकी पूरी समाज में, पूरी नगर में अच्छी प्रशंसा होती थी कि ये समता के धनी हैं, इनके पास बहुत धैर्य है, कितनी ही विपरीतता, कितना ही संकट आ जाए, पर ये कभी कटु शब्द नहीं बोलते, ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं। फिर दूसरों की प्रशंसा कौन सहन कर सकता है? दूसरों की प्रशंसा कौन सहन कर सकता है? 2, 4, 6, 10 लोग ऐसे होते ही होते हैं जो उसको सबक सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं कि जिसकी प्रशंसा होती है। सीधी सी बात है, किसी की, इंसान की तो प्रशंसा इंसान सुन ही नहीं सकता। एक बार तिर्यंश की प्रशंसा सुन ले, पर इंसान की प्रशंसा इंसान शायद सुन नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ उस साधु पुरुष की, उस सज्जन पुरुष की, उस संत महात्मा की इतनी प्रशंसा कि वो कभी खेद को प्राप्त नहीं होते, वे चिढ़ते नहीं हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, वे हमेशा धैर्य के साथ, समता के साथ रहते हैं। अब लोगों से रहा नहीं गया। पुराने ज़माने की बात है, वे सुबह उठकर नदी पर नहाने के लिए जाते थे और नहा कर आकर शुद्धि के वस्त्रों के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते थे। उन्होंने देख लिया, दुर्जनों ने देख लिया, अब सबक सिखानी थी, परीक्षा लेनी थी। सज्जनों की, साधु की तक परीक्षा ले लेते, गुरु की तक लोग परीक्षा ले लेते हैं। वो तो बेचारा साधु समान सज्जन पुरुष ही था, श्रावक ही था। नहाकर शुद्ध वस्त्र पहनकर वो अपने घर की ओर जा रहा था और उन्होंने पहले ही तय करके रखा ही था कि इसको आज देखना है। जिस रास्ते से लौटता था, अब रोज़ का रास्ता, छोटा सा गांव नगर, वो रास्ता भी पता था लोगों को कहाँ से जाता है आता है। दो युवा बालकनी में, छज्जे में खड़े हो गए और जब उनका आने का समय हुआ, ऊपर से उन्होंने थूक दिया, पानी नहीं डाला, ऊपर से उन्होंने थूक दिया। एक्सपेक्ट यही कर रहे थे, मतलब सोच यही रहे थे कि कम से कम आँख उठा के देख तो ले, कुछ इशारा तो करे। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो घर की ओर बढ़ने वाले कदम थे, फिर से घुमा और फिर से नदी की ओर गए। फिर नहाया, वस्त्र गीले किए, फिर पहन के आ गए। फिर उन्होंने देखा कि इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, किया ही नहीं है। पुनः दूसरी बार उन्होंने पुनः पान खा के खड़े हो गए ऊपर और पुनः उनके ऊपर थूक दिया। अब चाहते थे वे दोनों युवा कि अब तो कुछ तो बोले, कुछ तो करे, कुछ तो रिएक्ट करे। फिर भी दूसरी बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। पुनः वे लौटे, पुनः नहाया, पुनः कपड़े शुद्ध किए, तीसरी बार वही, चौथी बार वही, पांचवी बार वही। आखिर थूकने वालों की थूक समाप्त हो गई। कितना पान खाएंगे? वो नहा के आते तब तक पान खप जाता और तब तक पुनः नया 5-10 उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने खा के पान में समाप्त कर लिए, थक गए। अरे इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो दिन तो निकल गया। फिर उन्होंने सोच लिया कि अब ये पान खा के भी थूकने के बाद भी ये मतलब गुस्सा नहीं कर रहे हैं, चिढ़ नहीं रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अवश्य करना पड़ेगा। उन्होंने षड्यंत्र रचा। जैसे ही वो नहा धोकर भगवान की, परमात्मा की पूजा करने के लिए शुद्ध वस्त्रों के साथ पहुँचने ही वाले थे, मंदिर में पहुँचने ही वाले थे, पीछे एक क्षुद्र को, जो नाली आदि साफ करता है, उस क्षुद्र व्यक्ति को उसके पीछे लगा दिया
दुर्जनों के लिए दुर्जन तो सहजता से मिल जाते, बहुत बड़ी बात थी नहीं। वो जैसे ही जाकर परमात्मा के सामने बैठ गए, भगवान की भक्ति करने में तल्लीन हो गए। देखना सज्जन पुरुषों की सोच कैसी होती है, कितना धैर्य उनके भीतर होता है। वह जाकर वह क्षुद्र व्यक्ति अब भगवान के वह सामने बैठे, भगवान की भक्ति कर रहे, स्तुति कर रहे, अब वहाँ तो कम से कम छोड़ देते, पर उनको तो गुस्सा दिलाना था, बदला कर लेना था, दिखाना था कि ये भी हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति, इसकी प्रशंसा मत करो। वह क्षुद्र को उसने पढ़ा लिखा कर भेजा था। वो जैसे भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के सामने बैठा ही था, शुद्ध वस्त्रों में बैठा था, वह क्षुद्र व्यक्ति जाकर उसकी गोद में बैठ जाता है। आप होते तो क्या करते? आप होते तो क्या करते? सोले के वस्त्र थे आपके अजय भाई, और कोई आकर आपको छू जाता, आप क्या करते? क्यों माता हो, आपको छू जाता है तो आप तो प्रेम से कहते ना, थैंक यू, बहुत अच्छा किया, मैं कपड़े बदल के आता हूँ, ऐसा बोलोगे? बहुत सारे तो बदलते ही नहीं है, पानी की छींटे ले लेते, कहते हैं हमें तो छुआ ही नहीं है। ध्यान रखना, अशुद्ध वस्त्रों में अगर आहार देंगे, अशुद्ध वस्त्रों में पूजन पाठ अभिषेक करोगे ना, कुभोग भूमि जैसे वह दुर्धर दुखों को भोगना पड़ेगा। बात शुद्धि अशुद्धि की नहीं चल रही थी, बात भावों की शुद्धि अशुद्धि की चल रही थी। आप होते, और मुझे विश्वास है यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति शांति से जी नहीं पाता। चार सुना तो देता, सुना नहीं देता तो आंखें तो ऐसी बड़ी कर लेता कि सामने वाला पानी मांगता। ऐसा होता है ना? कितना समय लगता धोती को, कपड़े को पुनः गीला करके सुखाने में। आजकल तो मशीन है, 5 मिनट में 2 मिनट में ड्राई हो जाती, पुनः पहन सकते। पर कपड़े सोले के थे, भाव सोले के हो गए थे, भाव सोले के हो गए थे। वो तो सीधे आकर क्षुद्र व्यक्ति उस व्यक्ति के गोद में ही बैठ गया। अब तो सबको यही उम्मीद थी कि ये जोर से चिल्लाएगा, भगवान के सामने कुछ ना कुछ कहेगा। अब तो देखने के लिए और तमाशा देखने के लिए लोग तो यूं ही आगे पीछे घूमते हैं। और जैसे ही वो गोद में बैठता है, जैसे ही गोद में बैठता है, अब वो भी सोच रहा था पता नहीं अब ये तमाचा ना मारे, कुछ ना करे। वो ऐसे सोच ही रहा था। वह व्यक्ति उसके सर से हाथ फेरता है, अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे। अभी तक तो मैं मात्र अकेले भगवान को भक्ति सुना रहा था, भजन प्रार्थना सुना रहा था। अब मैं तुम्हें भी गोद में बिठाल कर भगवान को भक्ति सुनाऊंगा। मेरे भगवान भी, शायद आज मेरे भगवान भी बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए मैं रोज़ भगवान की अकेले भक्ति करता था। आज मेरे लिए साथी, और साथी भी कैसा मित्र, बगल में आके बैठता है। तू तो मेरा कितना प्रिय मित्र है, तू तो मेरी गोद में ही आके बैठा है, ये धन्य हो भाग्य मेरे है। वो बेचारा पानी हो गया, चरण छूता है और लौटकर उस सज्जन पुरुष से कहता है, धन्य आपकी समता, धन्य है आपका धैर्य। हम तो आपकी परीक्षा कर रहे थे, हम तो सोच रहे थे आप आग बबूले हो जाओगे, आपकी शुद्धि अशुद्धि कर ली। वह व्यक्ति कहता है, तूने बेटा मात्र वस्त्रों की ही तो अशुद्धि कर ली, पर मन की अंतरंग की शुद्धि अशुद्धि मेरे स्वाधीन थी। तूने वस्त्रों की अशुद्धि कर ली, उससे मेरा परमात्मा रूठने वाला नहीं है, न मैं रूठने वाला हूँ। मेरे मन की अगर अशुद्धि हो जाएगी तो परमात्मा अवश्य मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए तुम्हें गोद में भी बैठना है, कि जितने घंटे बैठना है बैठ ले, मैं तुम्हें भजन सुना लूँगा। अकेला भगवान भी शायद सुन के थक गया होगा, इसलिए भगवान ने ही अपनी प्रतिमूर्ति गोद में बिठाने के लिए भेजी हो, मैं तुम्हें भी भजन सुना दूँ। कौन बैठ सकता था इतनी प्रेम से बात करने पर? कौन दुर्जन इतने प्रेम से बात करने पर बैठ सकता था? वो तो बात की बात है कि उन्होंने क्या किया, वो सब भिन्न विषय है। पर सोचो समझो, क्या इतनी धैर्य हमारे भीतर है? माँ, इतने समता परिणाम हमारे पास है? नहीं है। और नहीं है तो हमारा जीवन कभी भी नेक होने वाला नहीं है।
जब जब कषायों के उदय के निमित्त से हम विपरीतताओं को प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञानियों ध्यान रखना, हमारा जीवन पुनः पुनः फेक और फेक ही हो रहा है, नकली हो रहा है। कभी असली इंसान बने, कभी असली धर्मात्मा बने, कभी अपने जीवन को नेक बनाते हुए असली जिंदगी, असली जीवन को समझने का प्रयास तो करे, पर क्या करे। इतना धैर्य किसी के पास है ही नहीं है। वह शूद्र आके छूने का तो छोड़ दो, घर का बेटा भी आकर छू के जाता है तो क्या बताऊं, नहीं खींच पाए। मन में तो ऐसे लगता है कि मिलना बताता हूँ बाद में, अभी तो जाना है जल्दी। कैसी विडंबना है। थोड़ा सा अपने आप पर काबू करने का प्रयास करो, अपने आप को संभालने का प्रयास करो, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ते, विपरीत वृत्ति मिलने पर, विपरीतता आने पर, कष्ट दुख के दिन आने पर, दुर्जनों के मिलने पर भी हमें माध्यस्थ तटस्थ रहने की आवश्यकता। जितने आप माध्यस्थ तटस्थ रहोगे, सुख दुख राग द्वेष इन सभी परिणति से दूर रहोगे, विश्वास मानना उतनी ही तुम्हारी कीमत इस संसार में बढ़ती जाएगी। पर फिर भी व्यक्ति समझता तो है, पर फिर भी ना समझ बनकर पुनः दुख मनाता है, शोक मनाता है, रोता है। क्यों रोना माँ व्यर्थ में? क्या रोने से कर्म का आश्रय नहीं होता? जानते हैं, हर कोई जानता है। फिर जो जानते हैं मानो भी तो, जो जानते हैं वो मानो भी तो। क्यों व्यर्थ में रोना? जितना रोगे, जितना बिलकोगे, जितना दुख और शोक को प्राप्त करोगे, उतना अधिक असाता वेदनी का दुख का आश्रय हम अपने लिए करेंगे। इसलिए मन की शुद्धि के लिए यहाँ समता परिणामों को मुख्यता से कह रहे हैं आचार्य काम कुमार नंदी महाराज कि जीवन में अंतःकरण से उन साम्य भावों को धारण कर लो, समता परिणामों को धारण कर लो। क्योंकि संसार में अगर कोई सबसे बड़ी साधना है तो अपने परिणामों को संभालने की साधना है। शरीर को तो यूं ही कोई भी संभाल लेता है। क्या उस डमरू बजाने वाले को नहीं देखा रोड पे? आज तो नहीं होते रोड शो, आज नए तरीके से होते हैं। कभी आता था, देखा कभी आप लोगों ने? अरे सर्कस तो देखी होगी ना। एक लंबी रस्सी पर वो पूरे शरीर को साध कर चलता है। वो इतनी सी थाली लेकर, इतने सी ग्लास लेकर, अरे वो बंदर, एक वो स्वान, कुत्ता भी तो सर्कस में नहीं देखा, इतने से डिब्बे में एक टांग पे खड़ा होता है। तो शरीर को साध लिया, शरीर से साधना की। कौन सी बड़ी साधना की? वो भी साधना आवश्यक है, पर साथ में उससे अगर कोई विशेष साधना है तो ये समता परिणामों की साधना है। एक बार उतना शरीर आप साध पाओ ना साध पाओ, सर्कस के उस डमरू बजाने वाले के समान, पर अपने परिणामों को, अपने भावों को संभालने का प्रयास करो। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, पर इन सुख दुख में हमेशा अपने आप को धैर्य के साथ, धीरज के साथ समता परिणामों की ओर ले जाना, यही जीवन भर का सम्यक पुरुषार्थ हो सकता है। ये बहुत बड़ा साम्य धन है जो साधु के पास होता है। पढ़ा आप लोगों ने मेरी भावना में? नहीं पढ़ा? दुख समूह को हरने वाले साधु के बारे में नहीं पढ़ा क्या? साम्य भाव धन रखते हैं। ये रुपया टका, ये धन काम का नहीं है। अगर सच्चा धन कुछ इस संसार में है तो साम्य भाव रूपी धन ही है, जो तुम्हें धन यानी पॉजिटिव सकारात्मक सोच दे सकता है, अन्य नहीं दे सकता। जब कर्म मैंने किए हैं तो भोगना भी तो मुझे पड़ेगा।
जब कर्म मैंने किए हैं तो भोगना भी मुझे पड़ेगा। जब मैं सुख खुशी खुशी भोग रहा हूँ तो दुख के समय में रोते रोते क्यों भोगूं? उन दिनों में भी मैं खुशी खुशी उन दुखों को भी सहन करने की क्षमता अपने भीतर ले आऊँ, तभी तभी हम बाहर के और अंतरंग के सभी कार्यों में जीवन में कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। अन्यथा रोते बिलखते दूसरों को दोष देते हुए दूसरों को कोसते कोसते कई सदियाँ और कई भव निकल चुके। अब दूसरों को कोसने की आवश्यकता नहीं है, रोने बिलखने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप को संभले समझे तभी कुछ काम हो सकता है, अन्यथा नहीं। और यही पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, यही नीति सिखा रहे हैं। अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपने मन को स्वस्थ करने के लिए एकमात्र सूत्र है समता, साम्य भाव। पढ़ते हैं किन शब्दों में आचार्य भगवंत हमें वह साम्य भाव, समता परिणाम मन के शांति के लिए सिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ समझ में आएगा तो विश्वास मानना, कुछ ना कुछ जीवन से रोना बिलखना कम हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। पढ़ते हैं मिलकर एक श्लोक को, जहाँ समता साम्य भाव की बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। येनापि केनापि नयेन धीरैर्धार्येत स्वान्तः करणेषु साम्यं नो निर्विकारा समता विनाश्यो साम्यं हि सम्यक् संसाधनीयम्। जो समता धन, जो साम्य धन साधु प्रतिदिन प्रति समय अपने पास रखते हैं और मात्र अपने पास नहीं रखते, वह दूसरों के लिए भी लुटाते हैं। चाहे दुर्जन मिले, चाहे गाली देने वाला हो, चाहे कैसा व्यक्ति क्यों ना, कैसा श्रावक क्यों ना हो, पर जब भी समय आता है तो जागे जी साधु तो हाथ उठाकर, एक नहीं दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है, तेरी परिणति ज्ञानी तू जान। पर साधु साम्य भाव धन रखते हैं। साधु जब इतने साम्य भाव धन रखते हैं तो हम धन नहीं, कम से कम साम्य भाव संसाधनीयम, साम्य भाव साधने का, प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। जैसे बने येनापि केनापि नयेन धीरे, जैसे बने जिस किसी प्रकार के द्वारा, जिस की दृष्टि के द्वारा, जिस किसी नैनों के द्वारा, नैन मतलब मात्र ये आँखें नहीं, जैसे नय, जैसी सोच, जिस प्रकार से बने, धैर्य धीरज धारण करते हुए, धार्येति स्वांत करणेषु साम्यम, जैसे बने जीवन में अंतःकरण से साम्य धारण करे, समता परिणामों को धारण करे, क्योंकि नो निर्विकारा समता विनाश्यो, समता के बिना, साम्य भाव के बिना आप निर्विकार हो नहीं सकते। आप निर्विकार नहीं हो सकते। अगर निर्विकार होना है, अगर संसार के दुखों से छूटना है, पापों से दूर होना है, तो नियम से समता और समता के बिना आप कुछ भी संसार में प्राप्त नहीं कर सकते। अरे उन महापुरुषों की, महासतियों के बारे में सोचो ना। मैं पुनः पूछ दूं, कौन सी अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है आज? क्या आज ओ पितामहों, ओ दादाओं, क्या आपको भीष्म पितामह के समान क्या बाणों की शैया पर सोना पड़ रहा है? डनलॉप के गद्दे में भी कांटे चुभ रहे हैं। कैसी विषमता है। कोई नाम के लिए भी दुख नहीं है, सुख सुविधाओं का भंडार भरा है, पर फिर भी वह सुख में दुख में कूलना फूलना, रोना रुलाना, यही जीवन का तरीका आज बन चुका है। और इसीलिए कह रहे हैं ये नापी के नापी, जैसे बने, जिस प्रकार से बने, जैसे संभव हो, वह अपने भीतर उस धैर्य को धारण करो। अगर सुख को भोगने की शक्ति है
पुण्य को भोगने की शक्ति है। ज्ञानियों तो दुख को, पापों को भी सहन करने की क्षमता रखो, और वही रख सकता है, वही रख सकता है पापों को, दुखों को सहन करने की शक्ति जो बड़े बड़े सुखों को सहन कर सकता है। नहीं तो पता चल गया लॉटरी लग गई, करोड़पति बन गया और रातों रात हार्ट अटैक आ गया, भोग ही नहीं पाया, पैसे बैंक में जमा नहीं हो पाए, तब तक वो स्वर्ग में जमा हो गए। हाँ, ऐसी घटनाएं हैं। आप तो बहुत ज़्यादा अखबार पढ़ते, न्यूज़ और टीवी सब, मोबाइल सब चलाते हैं। इधर पैसे जमा नहीं हो पाए, भाई साहब कितनी खुश हो गए, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि वे जाके दूसरे दिन रातों रात स्वर्गों में ही जमा हो गए। क्या है, संभालो, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, ये जीवन है। दिन रात जैसा इसका क्रम चलेगा, दिन रात जैसा क्रम चलेगा, और दिन रात है तभी तो रात है, तभी तो दिन की कीमत है, दिन है तभी तो रात की कीमत है। ऐसी जीवन में सुख है तभी तो दुख की कीमत है, और दुख आएगा तभी तो सुख की कीमत कर पाओगे। अन्यथा सुख 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 भोगते भोगते कभी हम जीवन का उत्थान कर नहीं सकते। ये सोचो, ये समझो, विचार करो, निर्णय करो, क्योंकि जीवन की रेखा भी देखा आप लोगों ने। लाइफलाइन संजीव जी कैसी चलती है? हंसराज जी, आपके अस्पताल में लाइफलाइन कैसी चलती है? जब तक लाइफलाइन ऐसी चल रही है तब तक डॉक्टर कहता है, और जैसे ही लाइफलाइन ही इज़ डेड, ही इज़ नो मोर, समाप्त। जीवन की रेखा जैसी सीधी हो गई ना, जीवन समाप्त। ये सुख, ये दुख, ये सुख, ये दुख, ये सुख, ये दुख, ये जीवन की लाइफलाइन है। और जितनी उसमें फ्लक्चुएशन है ना, उतनी ही तंदुरुस्त लाइफ कहलाती है, दिखाई जाती है। और वही लाइन थोड़ी सी कम हो गई, तुरंत डॉक्टर भागते हैं, इसको मास्क लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, ये ऊपर नीचे करना कम कर रही है, बीच बीच में रुक रही है। फिर ज्ञानियों, ये जीवन की लाइफलाइन है, ऊपर नीचे सुख दुख की होती रहेगी। और जब तक सुख दुख रूपी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बना रहेगा ना, तब तक विश्वास मानना आपका जीवन है, आपकी लाइफ लाइन है, तब तक आपकी लाइफ है। नो लाइफ लाइन, नो लाइफ, सब समाप्त। जब जानते हैं तो सुख में क्यों फूलते हैं और दुख में क्यों कूलते हैं, क्यों रोते हैं। बंद करो माँ आज से रोना, बंद करो रोना। जितना रोएंगे बिलखेंगे, उतना ही आने वाले समय के लिए कर्मों को, असाता कर्मों को, पाप कर्मों को हम प्राप्त करते रहेंगे। ये सब जानते हैं कि लाइफ लाइन कैसी है। दिन में एक बार अपनी लाइफ लाइन के बारे में याद कर लेना। अगर कभी किसी ने ECG निकाला हो, कभी किसी के पास ऐसा रिपोर्ट हो ना, मैं तो कहता हूँ घर में लगा के रख लेना। भाई मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे ऊपर नीचे करना ज़रूरी है। मात्र सीढ़ी से ऊपर नीचे मत कर लेना। नहीं तो महाराज ने कहा ऊपर नीचे करना है तो पूनम चंद जी कहे हाँ ऊपर नीचे सीढ़ी से 4 बार कर लिया, हम जिंदा। ऐसे नहीं। सुख दुख में हम ऊपर नीचे होते रहेंगे, पर फिर भी जैसी लाइन है वो कंटिन्यू लाइन हमारे जीवन की ऐसी ही चलती रहेगी, तो हमारा जीवन जीवंत है। अन्यथा मरे जैसा जीवन तो कब से जीते आए हैं। मरते मरते मत जियो, जीते जीने का प्रयास करो। मरते तो जीते आए हैं, पर मरते नहीं, जीते जीने का आनंद लेते जीने का प्रयास करो। जाने का समय हो गया है ऊपर नीचे। घर में भी बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, समय पे नहीं पहुंचोगे तो जाओ। सही है ना माम? घर पे अगर समय पे नहीं पहुंचोगे तो बहुत सारे बर्तन भाव भी लोगों के ऊपर नीचे हो जाएंगे। जाओ, समय हो गया है। ऊपर नीचे होने का नहीं, ऊपर होने का। मत हो नीचे, पर जीवन है तो सुख दुख है। छोड़ दो रोना धोना, और जो ये निर्विकार अवस्था को समता परिणाम देने वाले है उसे प्राप्त करो। क्योंकि साम्यम ही सम्यक संसाधनीयम, ये समता ही
ये समता ही प्राप्त करने योग्य है। समता के लिए ही सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अन्य सब पुरुषार्थ एक किनारे है, और सम्यक पुरुषार्थ जीवन का अगर कुछ है तो समता परिणामों को धारण करना है। समता परिणामों को धारण करना है। गजब के वह नीतियों को यहाँ आचार्य महाराज समझाने वाले हैं कि जब विपरीत परिस्थिति आ जाए, हमारा पड़ोसी ही विपरीत हो, जब संतान ही कुछ विपरीत कहे, क्योंकि ध्यान रखना माताओं, वह पड़ोसी या बगल वाला या दूर वाला कोई कुछ कहे तो बुरा नहीं लगता। कहने वाला कहता भी है संजीव भाई, महाराज जी वो तो दूसरा कुछ कहता तो कुछ नहीं, पर घर का आदमी पड़ोसी, उनके कहने पर भी हम अपने आप को संभाल ले, यही हमारी समता, यही हमारी क्षमता है। और यही अद्भुत बात कल भी सिखाएंगे, कल भी बताएंगे कि पड़ोसी कैसा होना चाहिए। ये पड़ोसी, घर का पड़ोसी कैसा होना चाहिए, कल समझेंगे। क्या करो, समय हो गया है, पड़ोसी तक पहुंचने में और समय लगेगा, इसलिए समय पर कल पुनः समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।